नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरण में सिर्फ स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो उपभेद हैं उनको पढ़ेंगे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि, पूर्व रूप, स्वर संधि की हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम संधि पढ़ने से पहले हमको वर्ण की जानकारी होना जरूरी है। वर्ण हमको याद होना चाहिए। अब वैसे तो वर्ण हम क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 1 से हमको याद भी रहता है ना। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। वर्ण क्या है? जो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। जैसे हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुख से एक ध्वनि निकलती है, पापा, मामा, चाचा। तो यही छोटी छोटी जो ध्वनियाँ होती है वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। और वर्ण की परिभाषा क्या ले सकते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड व टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण ये जो 13 वर्ण, संस्कृत में 13 वर्ण जो होते हैं वह स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण किया जा सकता है वह स्वर वर्ण कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 स्वर वर्ण होते हैं। तो हम अभी संस्कृत व्याकरण को हमको पढ़ना है, तो संस्कृत व्याकरण का हम स्वर वर्ण देखते हैं। तो ये स्वर वर्ण क्या क्या है? आ, ई, उ, री, बड़ा री होता है, फिर ली, ए, ओ, ये 13 स्वर वर्ण होते हैं। इन स्वर वर्णों को 2 भागों में और बांटा गया है। जैसे हत्रस स्वर, ये छोटा छोटा जो स्वर है वह हत्रस स्वर के अंतर्गत आता है। आ, ई, उ, री और ली। आ, छोटा ई, छोटा उ, री, ली, ये हत्रस स्वर के अंतर्गत आता है। ये 5 है। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर होता है जो बचा हुआ स्वर है वो दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब जैसे नाम से ही दीर्घ मतलब बड़ा। तो जो बड़ा स्वर है वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अम और आहा आयोगवा स्वर होते हैं। ये न स्वर होता है और न ही व्यंजन वर्ण होते हैं। लेकिन जब हम इसको करते हैं तो स्वर वर्ण के साथ में इसको ले लिया जाता है। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। मतलब इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इसका उच्चारण जो होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर को मिलाकर ही होता है। ये संख्या में 33 होते हैं, 35 होते हैं संख्या में। और इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन होता है जो 25 होते हैं, मतलब 25 होते हैं। और ये वर्ग में डिवाइड होता है, 5 वर्ग में बटा हुआ होता है। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। जैसे च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अणा। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। तो ये जो होते हैं वह आधा होता है, हलंत लगा हुआ रहता है। इसको हम स्वर वर्ण के साथ जोड़ते हैं तभी यह पूरा होता है। जैसे क है, आधा क, हलंत वाला क और प्लस अ, तब पूरा क होगा। तो इस प्रकार से है। स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी प्रकार अंतस्थ है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, ह, ये 4 है। उसके बाद हमारा बचता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है वह संयुक्त व्यंजन होता है। छत्री का छ होता है क और स से मिलकर बना होता है। त्र, त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना होता है। और स्र, स और र से मिलकर बना होता है।
अब हम इसके बाद संधि प्रकरण को पढ़ते हैं। संधि प्रकरण क्या होता है? संधि क्या होता है? जो दो वर्णों के मेल से, ये जो अभी वर्ण पढ़े हैं, इन दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम इस वीडियो में स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि, अभी हमने स्वर वर्ण पढ़े हैं। स्वर वर्ण हमारे 13 हैं। तो स्वर वर्ण का स्वर वर्णों के साथ अगर मेल होता है और मेल होने के बाद में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये स्वर वर्ण है आ आ ई ई उ ऊ री री ली ए ओ औ, ये हमारे 13 स्वर वर्ण हैं। तो इन स्वर वर्णों का इन्हीं स्वर वर्णों के साथ अगर जुड़ता है, मेल होता है और उससे जो विकार और परिवर्तन होता है वही स्वर संधि कहलाता है। तो ये है हमारे स्वर संधि। स्वर संधि के उपभेद हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, अयादि, यण और पूर्वरूप, ये 6 उपभेद उनके होते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि होता है। दीर्घ, जैसे नाम से ही हमको पता चलता है कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो ये दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो ये अगर हम जोड़ते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, तो वह दीर्घ कहलाता है। तो दीर्घ स्वर संधि के नियम क्या हैं? यह बहुत आसान है। इसका नियम आ ई उ और री के आगे आ ई उ और री, इनके आगे कोई भी समान स्वर आने पर, कोई भी मतलब आ के आगे आ ही समान स्वर आएगा, ई के आगे ई ही प्लस होगा और उ के आगे उ ही प्लस होगा और री के आगे री ही प्लस होगा। तो उसका आ के आगे आ अगर जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, ई के आगे ई जुड़ेगा तो बड़ा ई हो जाएगा, उ के आगे उ जुड़ेगा तो बड़ा उ हो जाएगा और री के आगे बड़ा री जुड़ेगा तो बड़ा री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। हिम प्लस आलय, हिम अ प्लस आलय आ, तो अ प्लस आ जुड़ा तो क्या हुआ? आ। तो इस नियम के अनुसार से हिमालय हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं वधु प्लस उत्सव, वधुस्तव, उ प्लस उ, बड़ा उ हो गया, उ प्लस उ बड़ा उ प्लस छोटा उ बड़ा उ। तो इस नियम के अनुसार से बड़ा उ वधुस्तव हो गया। मातृ प्लस ऋणम, मातृ री आया है प्लस री तो बड़ा री, मातृणम यानी 2 इसका री का मात्रा डबल लगेगा। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, इस नियम के अनुसार से। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, यहाँ गुरु छोटा रू है प्लस छोटा उ प्लस गुरु उपदेश, यहाँ बड़ा रू आ गया तो गुरु उपदेश हो गया। भानु प्लस उदय, तो भानुदय हो गया, भानुदय, बड़ा उ का मात्रा हो गया, उ प्लस उ बड़ा उ तो भानुदय। सु प्लस उक्तया, उ प्लस उ सुक्तया, बड़ा सुक्तया हो गया। मुनि प्लस इंद्र, मुनि छोटा ही प्लस छोटा ही बड़ा ही हो गया तो यहाँ हो गया मुनिंद्र, तो बड़ा ही का मात्रा लग गया यहाँ। प्रति प्लस इच्छा, ई प्लस ई बड़ा ही। प्रतीक्षा, प्रधान प्लस आचार्य, प्रधानाचार्य, नमे आ का मात्रा आ हो गया, दोनों जुड़ के आ हो गया, प्रधानाचार्य। इस प्रकार दीर्घ संधि बनते हैं। उसके बाद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है? आ से परे ई उ री या री आ जाए तो अ प्लस ई ए हो जाता है, आ प्लस उ ओ हो जाता है, आ प्लस री अर हो जाता है। तो जैसे आ से परे इधर आ सभी में आ आएगा और आ में अगर ई जुड़ता है तो ए हो जाता है, आय का मात्रा।
आ में उ अगर जुड़ता है तो ओ हो जाता है, आ में अगर री जुड़ता है तो अर हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। नर प्लस इंद्र, अ प्लस ई, ए हो गया तो नरेंद्र हो गया। ठीक है, आ प्लस ई जुड़ा तो ए हो गया तो नरेंद्र हो गया। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, आ प्लस री जुड़ेगा तो क्या होगा, अर होगा तो देवर्षि, अर वरसी, अर आया यहाँ। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, अ प्लस उ जुड़ता है तो ओ हो जाता है तो चंद्रोदय हो गया, यहाँ ओ का मात्रा लग गया। वर्षा प्लस ऋतु, री जुड़ेगा तो क्या हो जाता है, अर, तो वर्षार्तु हो जाता है। जल प्लस उर्मी, तो अ प्लस उ जुड़ता है तो ओ हो जाता है तो जलोर्मी हो गया। लता प्लस ईव, आ प्लस ई जुड़ता है, आ या आ में ई जुड़ेगा, ई या ई जुड़ता है तो ए हो जाता है तो लते हो गया, ए का मात्रा हो गया। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु क्या हो जाएगा, अर जुड़ जाता है यहाँ पर तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, अर जुड़ के। महा प्लस ईस, आ प्लस ई, ए होगा तो महेश हो गया। सप्त प्लस ऋषि, अर हो जाता है, ऋषि का री जुड़ता है तो अर हो जाता है, सप्तर्षि हो गया। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, तो आ प्लस ओ जुड़ेगा तो ओ हो जाता है। तो ये गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर का मात्रा रहता है। जैसे यहाँ पर ए का मात्रा, अर का मात्रा, ओ का मात्रा, ठीक है। ए, ओ और अर का मात्रा वाले जो शब्द होते हैं बीच में, वह गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर है तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वृद्धि मतलब अधिक बढ़ रहा है, तो इसमें बढ़ना जो होता है वह वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखते हैं, आ से परे ए ओ आ जाए तो ए और ओ वृद्धि हो जाती है। जैसे आ यहाँ पर इधर वाले जो होते हैं उसमें आ या आ रहेगा, और इसमें अगर ए और ए प्लस होता है तो आ हो जाता है। अगर इसमें आ में ओ और अ प्लस होता है तो अ हो जाता है। जैसे सदा प्लस ए, सदा आ प्लस ए, तो आ प्लस ए हो गया तो सदैव हो गया। गंगा प्लस औषधा, गंगा आ प्लस ओ, आ हो गया तो गंगोद हो गया। मम प्लस ऐश्वर्यम, ममेश्वर्यम। महा प्लस औदार्यम, महा आ प्लस आओ तो महोदर्यम हो गया। महा प्लस एरावत, महरावत। ए जुड़ेगा तो ए या आ जुड़ेगा तो आ का मात्रा हो जाएगा, और ओ आ में ओ और अ जुड़ेगा तो अ का मात्रा होगा। सर्वदा प्लस ए, सर्वदेव। महा प्लस औषधम, महोषधम। मम प्लस ए, ममेव। महा प्लस औषधि, महोषधि। मम प्लस ऐक्यम, मतैक्यम। यण संधि, यण स्वर संधि होता है ई उ और री से परे असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व और री को र यण हो जाता है। तो यहाँ पर यण स्वर संधि में य, व और र होता है तो यण स्वर संधि होता है। ई उ और री में विभिन्न स्वर आने पर कोई भी स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ई से परे, इससे अलग ई नहीं जुड़ेगा, ओ नहीं जुड़ेगा, री नहीं जुड़े, कोई भी चीज, ठीक है। तो ई और री से परे है ना, तो ऋषि का री नहीं जुड़ेगा और ये सब नहीं जुड़ेगा। ई अति प्लस आनंद, अति ई प्लस आ जुड़ रहा है तो यह हो जाता है। कोई भी असमान स्वर जुड़े तो ये य हो जाता है। ई यहाँ हमको देखना है, इस तरफ को देखना है, ई में कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा तो यह हो जाएगा। गुरु प्लस आदि वह हो जाता है तो गुरुवादि हो गया। उ का मात्रा वाह हो गया, र का मात्रा यहाँ ऊपर जुड़, गुरुवादि हो गया। सुधी प्लस उपास्य, सुधी प्लस उपास्य तो शुद्ध्युपास्य हो गया, शुद्ध्युपास्य। उ का मात्रा यहाँ जुड़ गया, शुद्ध्युपास्य हो गया। पितृ प्लस उपदेश,
पितृ प्लस उपदेश, री में उ जुड़ रहा है तो उ का मात्रा ये हो गया, और यहाँ पर र हो गया तो पितृपदेश हो गया। अनु प्लस अर्थ, अनु उ छोटा उ प्लस अर्थ, तो उ में वह हो जाता है तो अनवर्थ हो गया, अनवर्थ। यदि प्लस अपि, यद्यपि। और यहाँ पर देखिए ये य व र, अधर अधय अधव अधर ऐसे दिया हुआ है, देखिए है ना। मातृ प्लस अनुमति, मातृ र जुड़ गया तो मात्र हो गया, और अनुमति तो ये पूरा र हो गया, मात्र हो गया और अनुमति हो गया, मातृनुमति हो गया। प्रति प्लस उत्तरम, प्रत्यु उ इसमें जुड़ गया, या में उ जुड़ा तो प्रत्युत्तरम हो गया। पितृ प्लस आज्ञा, री में आ जुड़ा तो पित्राज्ञा हो गया, री में र का मात्रा और जुड़ गया, पित्राज्ञा हो गया। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु का अधस्वा हो गया और आगतम का वह हो जाता है तो वह स्वागतम हो जाएगा, सु प्लस आगतम स्वागतम। उसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? ए ओ के सामने यदि कोई स्वर हो तो ए ओ को अ, ए को आए और ओ को अ और अ को आ हो जाता है। ए ओ के सामने कोई भी स्वर आने पर, ए के सामने कोई स्वर आता है तो ए हो जाता है, ए के सामने आता है तो ए हो जाता है, ए के सामने आता है तो आ हो जाता है, ओ के सामने आता है तो अ हो जाता है, अ के सामने आता है तो आ हो जाता है। तो इसको देखते हैं। ए प्लस कोई स्वर आता है तो ए प्लस कोई भी स्वर आएगा तो ए होगा। तो ने, ए का मात्रा है, ने प्लस अनम तो नयनम, अय हो गया, नयनम अय आया। उसी प्रकार से ऋषे प्लस ए, ऋषये अय हो गया। कवे प्लस ए, कवये। हरे प्लस ई, हरयी। ते प्लस आसन, ए का मात्रा है तो यहाँ पर क्या है, तयासन। आ का मात्रा यहाँ तय में आ का मात्रा जोड़ेगा तो तयासन। हरे प्लस ए, हरये। कवे प्लस एही, कवेयी। से प्लस अनम, सयनम। ते प्लस आगच्छन्ति, ते, ए का मात्रा जुड़ा तो क्या हुआ, आगच्छन्ति, तया गच्छन्ति। ने प्लस अति, नयति। इस प्रकार से अयादि संधि, अयादि स्वर संधि में ए का ए वाला नियम देखें। अब ए वाला नियम देखते हैं। ए में अगर कोई स्वर जुड़ता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसे न प्लस अक, नायक, आ का मात्रा आएगा इसमें, ठीक है। ने प्लस अक, नायक। ग्ल प्लस अति, ग्लायति। प्ला प्लस कस्मे प्लस इति, कस्माइति। श्रिये प्लस उत्सुक, श्रियासुक। तस्मे प्लस इदम, तस्मादम। अस्ये प्लस इमानी, अस्या इमानी। गय प्लस अ, गायका। नद्ये प्लस ई, अय का मात्रा, ये सारे में देखिए अय का मात्रा जुड़ा हुआ है। और ए के साथ में कोई भी असमान स्वर आने पर, कोई भी स्वर आने पर इसमें आय हो जाता है। नायक, अक आया, आय आया। ग्लायति, ग्ला, आय। कस्माइति, कस्मा इति। कस्मे प्लस यहाँ पर आया, आय। तो इस प्रकार से ये बनता है। फिर ओ में कोई, ओ में अगर कोई स्वर आता है तो अ हो जाता है। यहाँ पर देखिए ओ, भो प्लस अति, भवती, अव आया, भवती, अव। साधो प्लस ए, साधवे, साधो। भो, पो प्लस अना, पो प्लस अना, पवन, अव आया, पव, अव। गुरु प्लस ए, मात्रा में ही अव आ जाएगा, गुरवे। भानु प्लस ए, भानवे। भो प्लस अंति, भवंती। गुरु प्लस आयति, गुरुवायति। साधो प्लस अत्र, साध्वत्र। प्रभो प्लस अगच्छ, प्रभवच्छ। भो प्लस अनम, भवनम।
अगर अ है और कोई भी स्वर आता है तो आ हो जाता है, ये अ हो जाता है, ये आ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो प प्लस अक पावक आव, भो प्लस अक भावक, भ प्लस अक भ प्लस उक भावुक, र प्लस अक रावण, र प्लस अनः रावण, त प्लस अत्र तावत्र, द्व प्लस अपि द्वावपि, ग प्लस अ गावो, उभ प्लस अपि उभापि, न प्लस इक नाविक, न प्लस अवतु नामवतु, पर्वतो प्लस इव पर्वता व्यू। उसी प्रकार से 6 नंबर का है पूर्व रूप संधि। पदांत ए ओ के पश्चात हत्रश अ हो तो उस अ का पूर्व रूप अवग्रह हो जाता है। जैसे ए और अ आता है और उसमें अगर प्लस अ होता है तो ये अ हटकर अवग्रह हो जाता है। अवग्रह, इसको हम अवग्रह बोलते हैं। जैसे ते, ए का मात्रा है तो ते प्लस अपि, ते अवग्रह हो गया, ते अपि। विभो प्लस अस्मात्, ओ या ए या ओ होता है तो विभो अस्मान, यहाँ पर अवग्रह आ गया। पुस्तके प्लस अत, पुस्तके का अवग्रह हो गया अत्र। साधो प्लस अत, साधो अत्र। प्रभो प्लस अत्र, प्रभो अत्र। जले प्लस अस्ति, जले अस्ति। प्रभो प्लस अनुग्रह, प्रभो अनुग्रह, अवग्रह आ गया यहाँ अ की जगह में अवग्रह। उसको हम पढ़ेंगे वैसे ही। वने प्लस अस्मिन्, वनो अस्मि। विष्णु प्लस अत्र, विष्णु अत्र। देशे प्लस भावा, देशो भावा, यहाँ पर अवग्रह आ गया। तो इस प्रकार से हम स्वर संधि को पढ़े हैं। धन्यवाद बच्चों।